स्टूडेंट हम हिंदी में आज कर रहे हैं हमारी फिफ्थ जो पोएम है गुरबानी फिफ्थ का कर रहे हैं जो गुरु नानक जी के बोल हैं। और गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 में हुआ और निधन इनका 1539 में हुआ। प्रमुख कृतियों में इनका गुरु ग्रंथ साहिब जो सिखों की जो सबसे ज़्यादा पवित्र किताब है वो है, विशेषताएं फिर उनकी लिखी है और कुछ विदा लिखा हुआ है। ठीक है, तो गुरु पानी में आप थोड़ा सा कवि का परिचय पढ़ने के बाद विषय प्रवेश पढ़ के मैं आपको पोयम में जो करा रहा हूँ नवनिर्माण की तरह पोयम के स्टैंजा भी पढ़ूंगा और साथ के साथ उनके सरल अर्थ भी बताता रहूँगा। विषय प्रवेश में लिखा हुआ है कि मनुष्य के जीवन को उत्तम और सदाचार से परिपूर्ण बनाने के लिए गुरु का मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक है। यानी किसी भी इंसान के जीवन को डेवलप करने के लिए उसमें अच्छे वो बिहेवियर उसका अच्छा रहे और उससे वो भरपूर रहे अच्छा बिहेवियर, इसके लिए किसी गुरु का मार्गदर्शन यानी कोई गुरु चाहिए जो गाइड करे, ये बहुत आवश्यक होता है। इसी से शिक्षा प्राप्त कर मनुष्य उत्तम कार्य करता है। किसी अच्छे गुरु से जब शिक्षा प्राप्त करता है तो उस शिक्षा से वो मनुष्य यानी खुद उत्तम कार्य करता है, बेटर वर्क करता है, ग्रेट वर्क करता है। प्रस्तुत दोहों और पदों में गुरु नानक ने गुरु की महिमा बताई है कि कर्म की महानता बताई है, सच्ची शिक्षा क्या होती है इसके बारे में बताया है, अपने अमूल्य विचारों से परिचित कराया है। मतलब नानक क्या समझते हैं कि गुरु की महिमा क्या है या कर्म की ग्रेटनेस क्या है या ट्रू नॉलेज किसे कहते हैं। वह गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान को शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं। मतलब कहते हैं कि जो गुरु अपने शिष्य को नॉलेज देता है ये सबसे बड़ा खजाना है। उन्होंने प्रभु की महिमा का वर्णन करते हुए, प्रभु यानी लॉर्ड की महिमा, माता गुरु की महिमा यहाँ है लॉर्ड की महिमा का वर्णन करते हुए नाम स्मरण को प्रभु प्राप्ति का मार्ग बताया है। मतलब प्रभु का नाम आप लेते रहें, इससे प्रभु प्राप्ति का ये मार्ग है। सो फर्स्ट स्टैंजा में नानक जी कह रहे हैं कि नानक गुरु ना चेतनी मनी आपड़े सुचेत, छूते दिल बुआड़ जियूं सुए अंदर खेत, खेते अंदर छुट्टया कहूँ नानक सौ ना, फली अही फूली अही बपूड़े भी तन विचवा। अब इसको मैं स्टैंजा को कोशिश की मैंने पढ़ने की वहाँ से, और अब उसको हम सिंपल सरल हिंदी में उसका क्या अर्थ निकलता है वो स्टैंजा की व्याख्या भी कर रहे हैं और एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। गुरु नानक कहते हैं कि जो लोग गुरु का चिंतन नहीं करते, मतलब गुरु की चिंता नहीं करते, गुरु से लापरवाही करते हैं और अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, गुरु से ज्ञान नहीं लेते, ऐसे लोग उस उगने वाले तिल की झाड़ियों के समान होते हैं, जैसे होते हैं जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। ध्यान देता हूँ की तरफ देखभाल ही नहीं करता है। वह ऊपर से तो फलती फूलती दिखाई देती हैं ऐसी झाड़ियाँ, पर उन फलियों के अंदर गंदगी होती है, मैल होता है, भरा होता है। लोग ऐसे लोगों से किनारा कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ लोग भी हैं जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं और गुरु से शिक्षा लेने की बजाय लापरवाही बरतते हैं और उन झाड़ियों के बराबर हो जाते हैं जो गंदगी और मैल देती है। फिर लोग भी उनसे किनारा कर लेते हैं। जली मोह घसी मसी करी, मती कागद करी सारू, भाई कलम करी चेतु लिखारी, गुरु पूछी लिखू बिचारी, लिखू नाम सालाह लिहू, लिहू अंत ना परावर। इस स्टैंजा में नानक जी कह रहे हैं कि गुरु नानक कहते हैं कि मोह को जलाकर और घिसकर स्याही बनाओ। मतलब अपने मोह को, अंदर के लालच को जला दो और उसको घिस के स्याही बना दो, इंक बना दो। अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ कागज समझो और अपने माइंड, अपनी बुद्धि को सबसे ग्रेट एक पेपर समझो और प्रेम भाव की कलम बनाओ, और कलम बनाओ प्रेम के और उसके प्रेम के एक्सप्रेशन के। चित्त को लेखक समझो और गुरु से पूछकर अब लिखना शुरू करो। नाम की स्तुति साथ ही यह सच्चाई भी लिखो कि प्रभु का ना कोई आदि है और ना कोई अंत। मतलब तुम अपने अंदर जो मोह है उसे जलाकर स्याही बना लो, अपने माइंड के कागज़ पर प्रेम के कलम से
ठीक है ना। अपने चित्त को लेखक समझो, अपने आप को ही लेखक समझो और गुरु से फिर पूछ कर लिखो, मतलब किसी नॉलेजेबल से पूछो और फिर ऐसी बात लिखो, ठीक है ना। साथ ही ये सच्चाई भी लिख दो, क्या लिख दो कि प्रभु जो है उसका ना कोई आदि है ना कोई अंत, यानी जो लॉर्ड है, परमेश्वर है, उसका ना कोई शुरुआत है ना उसके कोई खात्मा है, बस नहीं है, बस वो है। थर्ड स्टैंजा में कह रहे हैं, मन रे अहि निसी हरि गुण सारी, जिन खीनु पलु नामू ना बिसरे ते जन विरले संसारी, ज्योति ज्योति मिलाइए सुरती सुरती संजोगु, हिंसा हव में गतु गए नाही सहसा सोगु, हिंसा हव में गतु गए नाही सहसा सोगु, गुरुमुख जीसु हार मनी बसे तीसु मेले गुरु संजो। थर्ड स्टैंजा में गुरु कह रहे हैं कि है मन, अपने मन से कह रहे हैं, तू दिन रात भगवान के गुणों का स्मरण कर, तू बस भगवान का नाम ले, जिन्हें एक क्षण के लिए भी ईश्वर का नाम नहीं भूलता, संसार में ऐसे लोग विरले ही होते हैं। मतलब जिन्हें ईश्वर का नाम कभी नहीं भूलता, ऐसे संसार में लोग कम होते हैं। अपना ध्यान उसी ईश्वर में लगाओ और उसकी ज्योति से तुम भी प्रकाशित हो जाओ। मतलब अपने ध्यान को तुम लॉर्ड की तरफ, ऑलमाइटी की तरफ, भगवान की तरफ लगाओ। जब तक तुझ में अहम भाव रहेगा तब तक तुझे प्रभु के दर्शन नहीं हो सकते। मतलब जब तक तेरे अंदर अहम रहेगा, जब तक तेरे अंदर बुराइयां रहेंगी, तब तक तेरे अंदर फिर भगवान के दर्शन, प्रभु के दर्शन तू कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं हो पाएंगे। जिसने अपने हृदय में भगवान के नाम की माला पहन ली है उसे ही प्रभु के दर्शन होते हैं। मतलब जिसने अपने दिल में, ऊपर ऊपर से नहीं कि ऊपर से हम अपने लॉर्ड को याद कर रहे हैं, दिल से, हृदय से जिसने भगवान का नाम लेके उसकी माला पहन ली, अब प्रभु के दर्शन उसी को होते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। तेरी गति मीति तू ही जाने क्या हो आणी वखाड़े, तू आपे गुप्ता आपे प्रगटू आपे समरंग भाणे, साधक सिद्ध गुरु वहु चेले खोजत फिर ही फरमाने, सम ही बधु पाई इह भिक्षा तेरे दर्शन कहूँ कुरवाणे, उसी की प्रभु खेल रचाया गुरमुख शोभी होई, नानक सब जुग आपे विरते दूजा और ना कोई। नानक जी इस अपने फोर्थ स्टैंजा में कह रहे हैं, ए प्रभु, मतलब प्रभु को कह रहे हैं, अपनी शक्ति के सब रहस्यों को केवल तुम ही जानते हो। मतलब जो प्रभु के शक्ति है, उसकी जो रहस्य हैं, राज हैं, सीक्रेट्स हैं, वो प्रभु ही जानता है। उनकी व्याख्या कोई और दूसरा नहीं कर सकता, उसका बयान कोई और नहीं कर सकता। तुम भी अप्रकट रूप भी हो और तुम ही प्रकट रूप भी हो। अप्रकट यानी ना नजर आने वाला और नजर आने वाला, मतलब तुम ही प्रकट भी हो और अप्रकट रूप भी हो। तुम्हारे अनेक रंग हैं, अनगिनत भक्त हैं, सिद्ध हैं, गुरु और शिष्य तुम्हें ढूंढते फिरते हैं। मतलब तुम्हारे अनगिनत भक्त और सिद्धि करने वाले सिद्ध, गुरु और शिष्य तुम्हें ढूंढते फिरते हैं। हे प्रभु, जिन्होंने नाम स्मरण किया उन्हें प्रसाद भिक्षा में तुम्हारे दर्शन की प्राप्ति हुई है। जिसने भी तुम्हें याद किया, दिल से याद किया, तो उसके प्रसाद आपने ये दिया कि आपने अपने दर्शन करा दिए उसे। प्रभु तुम्हारे इस संसार के खेल को केवल कोई गुरुमुख ही समझ सकता है, मतलब कोई गुरु ही समझ सकता है। प्रभु तुम अपने इस संसार में युग युग से तुम ही विराजमान रहते हो, कोई दूसरा नहीं है। मतलब तुम ही हो युग युग से, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। लास्ट स्टैंजा में गुरु कह रहे हैं कि गगन में काल रवि चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मल या नील पवनु चवरो करे, सकल वनराई
कुलंत ज्योति, कैसी आरती होई भवखंड ना, तोरी आरती अनाहत शब्द बाजत बेरी। गुरु ग्रंथ साहिब से ली गई है। लास्ट स्टेंजा का जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि संसार में दिन रात महान आरती हो रही है, मतलब भगवान की आरतियाँ हो रही हैं आकाश की थाल में। कैसे हो रही हैं? आकाश की थाल में सूर्य और चंद्रमा के दीपक जल रहे हैं। समझो ये आकाश एक थाल की तरह है और सूरज चांद दीपक हैं। हजारों तारे सितारे मोती की तरह हैं। मलय की खुशबूदार हवा वाला धूप यानी गुग्गुल महक रहा है, धूप धूप बत्ती जैसे होती खुशबू के लिए। वायु हवा से चंवर कर रही है, जंगल की सभी वनस्पतियां फूल चढ़ा रही हैं। मतलब हवा जो चल रही है और जो जंगल की जितनी भी पेड़ पौधे हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, सब फूल चढ़ा रहे हैं। हृदय में अनहद नाद का वाद्य बज रहा है, मतलब दिल के अंदर एक म्यूजिक, एक आवाज़, एक साउंड बज रहा है। मनुष्य इस महान आरती, इस तरह ये आरती हो रही है। मनुष्य इस महान आरती के होते हुए तेरी आरती का क्या महत्व है? मतलब इस टाइप की आरती जब ये चांद सूरज जंगल फूल पत्ते ये सब कर रहे हैं तो है इंसान, तेरी आरती की फिर क्या महत्व है? अर्थात भगवान की असली आरती तो मन में उतारी जाती है। श्रद्धा ही भक्त की सबसे बड़ी भेंट है। मतलब असली आरती दिल में उतारी जाती है और जो श्रद्धा है वो भक्त की सबसे बड़ी भेंट होती है जो भगवान को चढ़ाता है, सबमिट करता है। अब दिस इज़ ऑल अबाउट योर पोएम जो मैंने समझा दी है आपको। अब आप इसको मेरी तरह ही पढ़िएगा। टेक्स्ट से पढ़ोगे तो वर्ड्स बहुत अजीब अजीब आएंगे और इसकी समरी आप पढ़ के माइंड में रखें, वहाँ से थोड़ा सा लर्न भी रखें समरी को। और फिर अगली वीडियो में या लेक्चर्स में हम एक्सरसाइजेस करेंगे। तब तक एटलीस्ट आपको इसका मीनिंग तो पता चले। ओके, कोई प्रॉब्लम तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।